हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय भगवत प्राप्ति इसके पहले श्लोक को आज पढ़ रहे हैं। तो 8वें अध्याय का शुभारंभ यहाँ पर हो रहा है। इससे पहले हम श्लोक की चर्चा करें। भगवद गीता के महात्म्य से एक श्लोक का श्रवण करेंगे जिसमें कह रहे हैं, निवसन्ति सदा देहे देहाशेषेऽपि सर्वदा सर्वे देवाः च ऋषयो योगिनो देह रक्षकाः। जो निरंतर गीता का अध्ययन करता है उसके लिए मृत्यु काल में भी देवता, ऋषिगण और योगी सभी उसके शरीर में संरक्षक के रूप में रहते हैं। तो निरंतर अर्थात जो रोज गीता का अध्ययन करते हैं ऐसे लोग को मृत्यु का कोई भय नहीं होता। क्यों? मृत्यु के समय में अर्थात जब शरीर छूट रहा है उस वक्त देवता, ऋषिगण, योगी सब उसके शरीर में संरक्षक के रूप में रहते हैं। देखा जाए तो एक प्रकार से गीता पढ़ना इंश्योरेंस मिल गया, बहुत अच्छा। आइए अब हम श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। जो भक्तगण चाह रहे हैं वे हाथ खड़ा कर सकते हैं। माधुरी माता जी आपसे हम शुरू करेंगे। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मम् किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मम् किं कर्म पुरुषोत्तम किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते। अधिदैवं किमुच्यते। बहुत सुंदर माता जी। कौन गाएंगे? अर्चना माता जी आप गाएं। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मम् किं तद्ब्रह्म किम् अध्यात्मम् किं कर्म पुरुषोत्तम किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते। अधिदैवं किम् उच्यते। अनीता माता जी आप गाएं। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मम् किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मम् किं कर्म पुरुषोत्तम किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते। अधिदैवं किमुच्यते। आगे बढ़ेंगे अब हम। इस श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न पूछ रहे हैं। वे क्या कह रहे हैं? अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है तथा देवता क्या है, कृपा करके ये सब मुझे बताइए। अर्जुन इस प्रकार से भगवान से प्रश्नों को पूछ रहे हैं। एक बार इस श्लोक के अन्वय को देखिए। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, पुरुषोत्तम, हे पुरुषोत्तम। तो ये पुरुषोत्तम शब्द क्यों प्रयोग कर रहे हैं वे? इसका अर्थ है कि वे अपने मित्र से नहीं पूछ रहे हैं, पुरुषोत्तम अर्थात भगवान से पूछ रहे हैं जो सब कुछ जानते हैं, जो सर्वज्ञ हैं। तो वो इन प्रश्नों को भी ठीक ठीक प्रकार से प्रामाणिक रूप से बताएंगे। इसलिए पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम अर्थात पुरुषों में उत्तम, हे पुरुषोत्तम। तथा तद ब्रह्म किम, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्मम किम, अध्यात्म क्या है, कर्म किम, कर्म क्या है, अधिभूतम च किम प्रोक्तम अर्थात और अधिभूत किसे कहते हैं, अधिदैवम किम उच्यते, अधिदैव किसे कहते हैं। अब ये प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं अर्जुन? इसको आप जो है लिंक कीजिए यहाँ पर। देखिए, जब 7वां अध्याय समाप्त हो रहा था उसके आखिर में आपने 2 श्लोकों को पढ़ा जिसमें भगवान कहते हैं, जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदु कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम। भगवान ने कहा था कि जो जरा और मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्म हैं क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं।
तो यहाँ से जो अर्जुन है वो प्रश्न पूछ रहे हैं कि ये ब्रह्म क्या है। ते ब्रह्म तद्विदो कृत्स्नम, ये ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, अध्यात्मम कर्म चाकलम, ये अध्यात्म क्या है और ये कर्म क्या है। 3 प्रश्न तो यहाँ से दिख रहे हैं आपको, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है। फिर अगले श्लोक में अर्थात जो कि श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय का आखिरी श्लोक है, जिसमें भगवान ने कहा था साधिभूतादिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाण काले च मां ते विदुर्युक्त चेतसः। जिसमें भगवान कहते हैं मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं। वे अपनी मृत्यु के समय भी प्रयाण काले पे जमा, अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। तो यहाँ पर साधिभूत अर्थात जो अधिभूत सहित, साधिदैवम अधिदैव सहित, माम अर्थात मुझे, साधियज्ञम अधियज्ञ सहित, च ये विदु जो जानते हैं। तो यहाँ से अर्जुन जो है प्रश्न पूछ रहे हैं कि जो ये अधिभूत क्या है, ये अधिदैव क्या है और ये अधियज्ञ क्या है। ठीक है, जिसको जान लेने पर व्यक्ति मृत्यु के समय भी आपको जान और समझ सकता है। इस प्रकार से प्रश्न पूछते हैं। अगले श्लोक में भी अर्जुन जो है प्रश्न को पूछते हैं। आपको स्पष्ट हो रहा है लिंक क्या है श्लोक का, जो है वापस से एक बार प्रश्न बनाएंगे। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा किम तद ब्रह्म, ये ब्रह्म क्या है, किम अध्यात्म, ये अध्यात्म क्या है, किम कर्म, कर्म क्या है, पुरुषोत्तम, हे पुरुषोत्तम, अर्थात मैं अपने मित्र से नहीं पूछ रहा हूँ, पुरुषोत्तम से कह रहा हूँ, जो भगवान है, सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं और मेरे प्रश्नों के उत्तरों को प्रामाणिक रूप से बता सकते हैं। अधिभूतम च किम प्रोक्तम, ये अधिभूत किसे कहते हैं, अधिदैवम किम उच्यते, और अधिदैव किसे कहा जाता है, क्या अधिदैव कहलाता है। तो इस प्रकार से अर्जुन जो है इस श्लोक में प्रश्न पूछ रहे हैं। आने वाले श्लोकों में भगवान इनके उत्तरों को बताएंगे, तो हम भगवान से श्रवण करेंगे। हम तात्पर्य की ओर बढ़ते हैं। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद AC भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद जी बता रहे हैं इस अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन के द्वारा पूछे गए ब्रह्म क्या है आदि प्रश्नों का उत्तर देते हैं। इस प्रकार से अर्जुन 7 प्रश्न पूछते हैं। यहाँ पर बेसिकली पहले श्लोक में आपने 6 प्रश्न देखे और एक अगले श्लोक में वो पूछेंगे। तो यहाँ से जो इस अध्याय में भगवान कृष्ण का उत्तर देते हैं। भगवान कर्म, भक्ति तथा योग और शुद्ध भक्ति की भी व्याख्या करते हैं। इस अध्याय में योग में शुद्ध भक्ति और शुद्ध भक्ति, कर्म और भक्ति, इस इन चीजों का भगवान जो है वर्णन करेंगे, जिनको हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि परम सत्य ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के नाम से जाना जाता है। ये तो आप समझते हैं। साथ ही जीवात्मा या जीव को ब्रह्म भी कहते हैं। तो एक तो आपने समझा कि परम सत्य को हम ब्रह्म, परमात्मा और भगवान कहकर पुकारते हैं, ठीक है। लेकिन जो जीव है उसे भी ब्रह्म कहते हैं। इसी अध्याय के 3रे श्लोक में भगवान इसको स्पष्ट करेंगे, जीव को भी हम ब्रह्म कहते हैं। अर्जुन आत्मा के विषय में भी पूछता है, जिससे शरीर, आत्मा तथा मन का बोध होता है। तो ये जो पूछ रहे हैं ना प्रश्न, ब्रह्म क्या है, तो प्रभुपाद जी उसी की व्याख्या कर रहे हैं कि जो जीव है उसको भी ब्रह्म कहते हैं। और अर्जुन आत्मा के विषय में भी पूछता है, जिससे शरीर, आत्मा तथा मन का बोध होता है। तो देखिए आत्मा के अलग अलग अर्थ होते हैं, जिसको प्रभुपाद जी बता रहे हैं। वैदिक कोश निरुक्त के अनुसार आत्मा का अर्थ मन, आत्मा, शरीर तथा इंद्रियां भी होता है। जो इस विषय में प्रश्न पूछने की अध्यात्म क्या है, अध्यात्म क्या है, ऐसे पूछ रहे हैं। तो फिर आगे पूछ रहे हैं, अर्जुन ने परमेश्वर को पुरुषोत्तम या परम पुरुष कहकर संबोधित किया है, जिसका अर्थ यह होता है कि वह ये सारे प्रश्न अपने एक मित्र से नहीं अपितु परम पुरुष से उन्हें परम प्रमाण मानकर पूछ रहा था, जो निश्चित उत्तर दे सकते थे। स्पष्ट हो रहा है, ये अपने मित्र से नहीं पूछ रहे हैं, भगवान से पूछ रहे हैं जो परम पुरुष है। अर्थात एक एक प्रश्न का सही उत्तर, प्रामाणिक उत्तर जो है वो भगवान ही दे सकते हैं, इसलिए उनसे पूछ रहे हैं। इसके साथ जो है तात्पर्य, तो ये श्लोक की जो चर्चा है तात्पर्य यहाँ पर जो है पूर्ण होता है। इस कक्षा के दूसरे भाग में हम हरिनाम चिंतामणि से हरिनाम महिमा का श्रवण करेंगे।
तो ये श्लोक तो सबको स्पष्ट हो गया 8.1। फिर कल हम थोड़े और प्रश्नों के विषय में जानेंगे जो अर्जुन जी पूछेंगे। अब हम जो है क्लास के दूसरे भाग की ओर बढ़ते हैं, जो कि हरिनाम महिमा के विषय में है। हम चिंतामणि, श्री हरिनाम चिंतामणि से। श्री हरिनाम चिंतामणि में हरिदास ठाकुर जी और गौर हरि के बीच में वार्तालाप है। हरिदास ठाकुर जी प्रतिदिन अपनी माला पर 3 लाख हरे कृष्ण महामंत्र, 3 लाख हरिनाम लेते थे, और इसका अर्थ होता है 192 हरे कृष्ण महामंत्र माला पर जपते थे। हम लोग 16 माला जपते हैं, तो हमको लगता है कि उसमें ही इतनी मेहनत लगती है। वो 192 राउंड जपते थे। तो ऐसे जो भगवान के महान भक्त रहे हैं, उन्होंने हरिनाम की जो महिमा कही है उसको हम श्रवण करें। यहाँ पर हरिदास ठाकुर जी बता रहे हैं बद्ध और बहिर्मुख जीव। वे कहते हैं जिन जीवों ने अपने सुख की भावना से भगवान के पीछे रहने वाली माया को वरण किया, अर्थात अपने सुख के लिए जिन्होंने माया के भोगों की कामना की, वे सभी जीव नित्य काल के लिए श्री कृष्ण से विमुख हो गए और उन्होंने माया के इस देवी धाम में माया के द्वारा बना शरीर प्राप्त किया है। ये हमारा जो शरीर है ये कैसा है? माया के द्वारा बना हुआ शरीर है। क्यों मिला है ये हमको? क्योंकि हमने माया के भोगों की इच्छा की थी। अब यहाँ वे भगवान से विमुख जीव पाप पुण्य रूपी कर्म के चक्र में पड़कर स्थूल व सूक्ष्म शरीर धारण करके इस संसार में भटक रहे हैं। तो ऐसे जो जीव हैं यहाँ पर 84 लाख योनि में वो भटकते रहते हैं। वे कभी स्वर्ग आदि लोकों में तो कभी नरक की प्राप्ति करते हुए लाख योनियों को भोगते हुए भटकते रहते हैं। तो इस प्रकार से जो बद्ध जीव है उनके विषय में बताया कि वो भगवान से विमुख रहते हैं, राइट। उन्होंने माया को चुना है, तो ही तो बॉस है हमारे, या तो कृष्ण या माया, तो उन्होंने माया को चुना, राइट। और क्या है, इस कारण से वो इस 84 लाख योनियों में फंसे रहते हैं। किसी और व्यक्ति की बात थोड़ी हो रही है। अनंत अनंत जन्म से हम भी यहीं पे फंसे हुए। फिर आगे कहते हैं हरिदास ठाकुर जी की तब भी श्री कृष्ण की दया। श्री हरिदास ठाकुर जी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी को कहते हैं, हे प्रभु, मेरा ऐसा विश्वास है कि आप विभु हो, विभु अर्थात सर्वसमर्थ, कि आप विभु हो और ये जीव आपका ही वैभव है। वैभव अर्थात आपकी ही शक्ति है। आपने पढ़ा ना कि जीव भगवान की पराशक्ति है, तो उसी को वैभव कहते हैं, शक्ति, प्रकाश। तो ये जीव आपका ही वैभव है, ये आपके नित्य दास हैं। अपने दास के मंगल की चिंता करना आपका स्वभाव है। आपके दास अपने सुख की खोज करते हुए आपसे जो कुछ भी मांगते हैं, आप कल्पतरु की भांति, एक कल्पतरु कैसा होता है? एक ऐसा पेड़, तरु अर्थात पेड़, एक ऐसा वृक्ष जो सब प्रकार की इच्छाओं को पूरा करता है। भौतिक जगत में तो ऐसा पेड़ देखने को नहीं मिलता, लेकिन ऊपर के लोकों में इस प्रकार के पेड़ होते हैं। तो आप कल्पतरु की भांति अपनी कृपा रूपी बरसात को बरसाते हुए उसे प्रदान करते रहते हैं। तो देखिए, अनादिकाल से जो जीव है वो चाहे किसी भी योनि में चला जाए, किसी भी योनि में चला जाए, परमात्मा के रूप में भगवान उसके हृदय में रहते हैं और उसके द्वारा की गई सब इच्छाओं को पूरा करते हैं, फिर उससे कर्मानुसार, उसकी योग्यता अनुसार। तो वो कल्पतरु की भांति वे सभी जीवों की इच्छा को जो है पूरा करते हैं, उन पर कृपा बरसाते हैं। सो अब यहाँ पर जो है आपको 3 प्रकार की सुकृति का वर्णन बताया जा रहा है, जिसमें से प्रमुख है भक्तोन्मुखी सुकृति, कर्मोन्मुखी, ज्ञानोन्मुखी व भक्ति उन्मुखी अर्थात भक्तोन्मुखी। ये 3 प्रकार की सुकृतियां होती है। ठीक है, सुकृतियां कैसे समझेंगे? 3 प्रकार के। पुण्य, पुण्य शब्द जैसे कहते हैं तो वो नाशवान प्रतीत होता है, इसलिए सुकृति समझ रहे हैं। पुण्य कह रही हूँ तो उसका मतलब होता है कि वो नष्ट हो जाएगा, राइट। लेकिन सुकृति समझ रहे हो, जैसे कोई व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तो उसको अच्छा फल मिलता है, वो भी एक प्रकार की सुकृति है। कैसी? कर्मोन्मुखी सुकृति, समझ रहे? इस प्रकार से ज्ञान उन्मुखी सुकृति क्या है? जो लोग ज्ञान के मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं, जैसे सांख्य योगी, अष्टांग योगी, वो भी तो कुछ तपस्या करते हैं, तो उनका जो इकट्ठा होता है इस प्रकार से सुकृति। और भक्तोन्मुखी सुकृति, जो व्यक्ति भक्तों की सेवा करता है, भगवान की भक्ति करता है, उसका जो सुकृति इकट्ठा होता है उसको भक्तोन्मुखी सुकृति कहते हैं।
समझ आ रहा है ये तीनों चीजें? तो इनमें भक्ति उन्मुखी सुकृति ही प्रधान है, जिसके फलस्वरूप जीव साधु भक्तों की संगति को प्राप्त करते हैं। उन्मुखी सुकृति के कारण ही जो होता है, जो जीव है उसको भक्तों की संगति, साधु की संगति जो है प्राप्त होती है। जो कर्मों की सुकृति होती है, अर्थात जो देवता है, जब वो अपने उपासक से वास्तव में प्रसन्न होते हैं तो क्या व्यवस्था करते हैं? हाईएस्ट एक देवता यही वरदान दे सकता है अपने उपासक को कि उसको भगवान के भक्तों की संगति प्रदान कर दे। आप श्रीमद् भागवतम में इसको पढ़ सकते हैं विस्तार से। श्रद्धावान होकर जब कोई जीव श्री कृष्ण के भक्तों का संग करता है, तब उस जीव की साधु संग के प्रभाव से हरि नाम में रुचि उत्पन्न हो जाती है तथा साथ ही उसके हृदय में जीवों के प्रति दया का भाव उमड़ पड़ता है। इस प्रकार साधु संग के फल से उस श्रद्धावान जीव को भक्ति पथ की प्राप्ति व इस सुंदर कल्याणकारी पथ पर चलने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो शुरुआत कहाँ से है? होती है भक्तों की संगति से। भक्तों की संगति में जाता है, उसको भगवान के नाम में रुचि उत्पन्न होती है। हम भक्तों से सुनते हैं, उत्साहित होते हैं, एक दूसरे को देखते हैं कि अरे सब लोग जप करें तो फिर जप करने का और उत्साह बनता है। तो क्या होता है कि इससे क्या होता है? उससे भक्ति पथ की प्राप्ति होती है, भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ता है और इस कल्याणकारी पथ पर जो भी भक्ति जिसने शुरू की है वो तो भगवान को प्राप्त करके ही रहेगा। इस रास्ते में 100% सक्सेस होती है। भले अधिक समय लग सकता है या कम समय लग सकता है उस भक्त की गंभीरता पर, वो कितने तीव्र प्रकार से भजन कर रहा है, लेकिन उसको भगवान की प्राप्ति होगी ही, भगवान की प्राप्ति होगी ही। समझ रहे? तो वह इस सुंदर कल्याणकारी पथ पर चलने का सौभाग्य उसे प्राप्त होता है। कलयुग में गौण पथ की दुर्दशा। गौण पथ अर्थात जो पिछले युगों में जो रास्ते बताए गए थे उनकी जो है दुर्दशा हो गई है। हे नाथ, कलिकाल के आगमन पर तो जीवों की बड़ी दुर्दशा हो गई है। अभी देखा जाता है कि कर्म, ज्ञान और योग मार्ग के जीवों की दुर्दशा देखकर असहाय से हो गए हैं। वे जीवों का उद्धार कर पाएंगे ऐसा भरोसा उन्होंने छोड़ दिया है। अर्थात जो कर्म योग का मार्ग है, ज्ञान योग का मार्ग है और जो अष्टांग योग का मार्ग है, वो जो ये मार्ग है, ये इस भरोसे को छोड़ चुके हैं कि हम जीवों का उद्धार कर पाएंगे कलयुग में। इतना ही नहीं, हे प्रभु, आयु भी बड़ी कम हो गई है। मनुष्यों की आयु बहुत कम हो गई है। न जाने कितनी बीमारियों से ये घिरा रहता है। इसका बल व इनकी बुद्धि भी बहुत कम हो गई है। कलयुग के जो जीव है उनके लिए बोला जाता है सुमंद है, इनका भाग्य भी मंद है। राइट? वर्णाश्रम धर्म, सांख्य, योग, ज्ञान इत्यादि की साधनाएं कलयुग के जीवों का उद्धार करने में समर्थ नहीं है। अगर कोई केवल वर्णाश्रम का आश्रय लेता है या सांख्य का या अष्टांग योग का या ज्ञान योग का, तो इससे जो है कलयुग में जीव का उद्धार नहीं हो सकता है। तो ऐसा क्यों है उसका भी कारण स्पष्ट करते हैं कि ज्ञान मार्ग समझते हैं ना, जो सांख्य योग जिसमें हम प्रकृति के 24 तत्वों का अध्ययन करते हैं, फिर आत्मा और परमात्मा, इस प्रकार से न्यायति करके हम आत्म तत्व जिससे प्रकाशित होता है उसको ज्ञान मार्ग कहते हैं। ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग का जो गौण भक्ति मार्ग है, कर्म मार्ग मतलब जो कर्म योग का मार्ग है, निष्काम कर्म योग का, उसमें गौण भक्ति होती है। गौण मीन्स मुख्य रूप से भक्ति नहीं होती है, गौण रूप से होती है, सेकेंडरी। वह इतना संकीर्ण है कि उस पर चलना असंभव सा हो गया। संकीर्ण समझते हो? नैरो, कोई रास्ता अगर बहुत छोटा सा नैरो सा हो, राइट, तो उस पर चलना मुश्किल हो जाता है। नैरो समझते हैं? जैसे पहाड़ में अगर छोटी सी पगडंडी हो तो उस पर चलना मुश्किल है कि नहीं? समझिए, संकीर्ण रास्ता। तो ये रास्ता इतना संकीर्ण है कि उस पर चलना असंभव सा हो गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि कर्म मार्ग में जो निष्काम भाव से वर्णाश्रम धर्म के पालन वाली बात है, उसमें बाधा ये है कि लोगों के अंदर इतनी विषय भोगों की लालसा बढ़ गई है कि वे निष्काम हो ही नहीं पा रहे हैं। और ज्ञान चर्चा की बात जहां तक है, ज्ञान चर्चा तो सांख्य योग चर्चा की बात जहां तक है, वहां समस्या ये है कि दुनिया में वास्तविक साधु बड़े दुर्लभ हैं। चारों ओर धर्मध्वजी कपटी साधुओं का ही बोलबाला है। इन सब समस्याओं को देखकर हे प्रभु, आपने इन सब से अलग और सर्वोत्तम हरिनाम की साधना बताई है, क्योंकि हरिनाम में स्वयं भगवान श्री हरि विराजित रहते हैं। बड़े सौभाग्य से ही ये विशेष हरिनाम तत्व
समझा जाता है। तो ये सब मार्ग थे, लेकिन कलयुग में इन मार्गों का पालन करके, राइट, ये जो ज्ञान मार्ग है, कर्म मार्ग है या अष्टांग योग का मार्ग है, व्यक्ति शुद्ध नहीं हो सकता, उसको सफलता नहीं प्राप्त हो सकती है। लेकिन भगवान ने क्या कहा, अपने नाम को उन्होंने प्रकाशित किया है, अपना नाम हमें प्रदान किया है। क्यों? कि हरिनाम में स्वयं भगवान विराजित है। और ये कहना कितना आसान है। देखो, अष्टांग योग को कितनी तपस्या करनी पड़ती है। सारा घर छोड़कर जंगल में जाओ, वहां पर किसी उसको आसन लगाना पड़ता है, उसमें से इसको शमम काया शिरो क्रीम, आपको याद होगा, इस प्रकार से ध्यान लगाना पड़ता है, अपने मन को सब विषयों से खींचो, राइट। लेकिन हरिनाम कहना कितना आसान है, राइट। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ऐसा कहने मात्र से भगवान परम संतुष्ट हो जाते हैं। भगवान को संतुष्ट करना है तो बस नाम कहिए। क्यों? क्योंकि नाम भौतिक वस्तु नहीं है, दिव्य है और मधुर से भी मधुर है। इससे अधिक आस्वादनीय कुछ है ही नहीं। तो इससे भगवान आस्वादन करते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं और वे स्वयं नाम में है ही विराजमान। इससे क्या समझ आएगा आपको कि बहुत अच्छे से हमको जप करना चाहिए, राइट। और कोई मार्ग नहीं है, यही है कि हमको बहुत अच्छे से जप करना चाहिए, राइट। आपको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि ऐसा ये हरिनाम जप करने को मिला है, तो अपना भाग्य मानना चाहिए। इसके साथ हम आज हो रही चर्चा को यहाँ पर विराम दे रहे हैं। किसी भक्त का कुछ प्रश्न है तो अभी देख सकते हैं। कोई प्रश्न नहीं है? ठीक है, फिर हम तो अब हम आज हो रही चर्चा को यहाँ पर विराम देंगे। पहले हम प्रार्थना कर लेते हैं। आप सभी हाथ जोड़िएगा। हे स्वामी, आप हम सभी के प्रयासों से प्रसन्न संतुष्ट हो जाएं। हम सभी बद्धे जीव आपके शुद्ध भक्त बन जाएं और आपकी दिव्य प्रेम भक्ति करें। आइए अब हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। आप लोग अपने माइक ऑन कर लीजिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्रीमती राधा रानी की जय। और कोई श्री गुरु परंपरा। हरे कृष्णा।